हाय गाइस, चालू के जहां में आप सभी का स्वागत है। चालू अपी का नया ब्लॉग आ चुका है। पिज़्ज़ा पिहान ने बनाए ट्राई कलर छेना, दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे, डेकोर एंड स्टाइलिंग। अपी शुरू करती है अपना व्लॉग और कहती है कि मुझे तैयार होना है। पिछले ब्लॉग में जो लौंग का हार दिखाया था उसके लिए तभी तो पेमेंट आएगा ना, समझा करो। मुझे मेकअप करना है और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेकअप करना है। अपी को ज्यादा थोपना नहीं है मेकअप, थोड़ी सी पुट्टी वुट्टी लगा के अपी पूरा तैयार हो रही है। मैं कैसे तैयार होंगी मैं आपको दिखाऊंगी। क्यों अपी क्यों? वाई वाई ये जुल्म हम पे क्यों? और मैंने ऐसा आउटफिट पहना है, मैंने ये आउटफिट पिज्जा से उधार लिया है। अरे अपी आपके क्या दिन आ गए। हाँ, आपकी दासी कजिन से आपको कपड़े उधार लेने पड़ रहे हैं। ओ माय गॉड, जलजला आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। अपी ने अपना मेकअप पोतना शुरू कर दिया है। ढेर सारी पुट्टी उन्होंने थोपी, आईलाइनर उड़ेला, 1.5 किलो ब्लश अपने थोबड़े पे दे मारा और एक भयानक सा चेहरा अब तैयार हो चुका है। ऐसा हम नहीं, उन्हीं के प्यारे प्यारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में। शाय आंटी आ चुकी है, शर्माते शर्माते। गलत मत मानना, बट वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने हेयर सीरम अपने थोबड़े पे थोप लिया। अम्मी कितनी भोली है, उन्होंने सीरम हेयर सीरम फेस पे लगाया। अब भी अम्मी भोली नहीं है, उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप थोड़ा सा उन्हें सिखाइए। आप जैसे बहुत ही ज्ञान बांटती रहती है, पूरा दिन फ्री रहती है, फालतू के व्लॉग उठेलती है। हाँ, उनको थोड़ी शिक्षा प्राप्त कराइए, उन्हें और आपकी दासी खाला को, जिससे वो कुछ बेसिक लेबल्स तो पढ़ पाए। कल जाके कुछ इधर उधर प्रोडक्ट्स, कुछ लगाने की प्रोडक्ट्स उन्होंने खा ली तो क्या होगा। फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ ये हार पहन के। देखो, छोटे बच्चे अगर आसपास है तो प्लीज ये नजारा इन्हें ना दिखाए। छोटे बच्चे डर के, रो के चिल्ला सकते हैं। और अगर आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, हेल्दी खाना नहीं खा रहा है, तो उन्हें ये फोटो जरूर से दिखाना और कहना सो जा वरना आप भी आ जाएगी। सो बड़ा सा हार पहन के बैठी है, बाजू में व्हाइट कलर के फ्लावर्स वाला एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स का पेड़ है, बिल्कुल उन्हीं की तरह। ये बाजू में बैठ गई है, अपने माथे पे बड़ा सा मांग टीका थोप के, बड़ी डरावनी सी लग रही है। ये आहट शो अभी चल रहा है कि नहीं सोनी पे? हाँ, आहट शो के ऑडिशन के लिए तो अपी तैयार नहीं हुई है ना। रोल मिल जाएगा अपी आपको, कुछ काम तो जरूर से मिल जाएगा। और वो चुड़ैलों वाली हंसी हंसना जो आपकी भाभी जी हंसी है वो थोड़ा हंस लेना आप, तो आपका रोल पक्का है। सिफारिश मैं लगवाऊंगी, डन डील। पिज्जा की चापलूसी की पराकाष्ठा देखिए। देखो, गुटखा जीजू आग थू, वो तो चापलूसी करते ही रहते हैं, लेकिन आज उस कंपटीशन में पिज्जा भी जुड़ चुकी है। वाओ चालू अपी, क्या हार लग रहा है। वो नहीं भी आपने पहना है, नहीं बिक रहा है, वो भी बिक जाएगा। ओहो, चालू अपी को देखो, दिन में 3 से 4 से 5 से कम 575 बार ऐसी तारीफें लगती है। चापलूसी करोगे तो यहाँ पे रहने को मिलेगा, वरना दाना पानी गुल दौड़ा दौड़ा के गांव भेजूंगी, समझ रहे हो ना। पिज्जा कह रही है मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये हार कोई पहनता है। बहन, कोई पहनता है तभी इन्हें भेजा गया है ना प्रमोशन के लिए। और आपकी अपी ने काफी सारे पैसे भी ऐंटे हैं ये प्रमोशन के लिए, भूल गई क्या? और आज फिर से 22 मिनट 11 सेकंड का व्लॉग। अपी रहम करो, रहम करो हम पे। पिज्जा अपी को हाथ देके उठा रही है। फिर मिरर के सामने फोन लेके ऐसी यूनिक चीजें मुझे भी नॉलेज मिल जाए। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बकैती में। फास्ट फॉरवर्ड मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ गाइस, एंड म्यूट करके सिर्फ सबटाइटल से। बहन नहीं हो रहा है हमसे सहन। अपने लिविंग रूम में आ गई है, सोफे के ऊपर ये किसी को नहीं बैठने देती, ना खुद बैठती है, सब जमीन पे ही बैठते हैं। तो बहन सोफे को बेच दो, सेकंड हैंड। हाँ, आधा पैसा आ जाएगा, सब नीचे ही बैठो। मनी कांट बाय क्लास। फिर इनकी नैनी खाला आ गई और वो कह रही है ओ ये लौंग का हार है। अरे पानी लगने से लौंग खराब हो जाएंगे। नैनी खाला, आप तो 676 दिनों में कभी कभी नहाते हैं। हाँ, और ये हार पहन के कौन नहाएगा बहन? हाँ, दिमाग बेच के आए हैं कहीं पे, गांव में भूल गए हैं क्या? जाओ भागते भागते लेके आओ और लगा लो। दीदी ये कुछ गिर गया है नीचे, ये ब्राइड्स पहनती है, आप ही की कम्युनिटी में पहना जाता है। और फिर चालू अपी कहती है कि आज भी पता है क्या बनाने जा रही हूँ। नहीं अपी, हमें कैसे पता होगा? देखो, आप बेवकूफ तो हमेशा सबको बनाती है, वो चाहे अपने रिलेटिव्स हो, अपने नियर वंस हो, या फिर ऑडियंस को। पिछले 6 सालों से यूट्यूब बेरोजगार और नेपोटिज्म योजना के अंतर्गत
अप्पी अपने कंटेंट के लिए बनाने जा रही है छोले भटूरे। बाकी अप्पी अपने हाथ भी हिलाना पसंद नहीं करती है क्योंकि मैं हूं एक प्रिंसेस, हमें सब कुछ ट्रे में सजा के दो। मैं प्रॉपर दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे बनाने जा रही हूँ। अप्पी पूरे दिल्ली के लोग ना ट्रेन पकड़ पकड़ के, फ्लाइटें पकड़ पकड़ के आके आपके खिलाफ मोर्चा लगा देंगे। फालतू का टाइम पास, गलत गलत कुकिंग करेंगे। पूरी ऑडियंस नीचे कमेंट सेक्शन में शेफ संजीव कपूर बन जाएगी, शेफ विकास खन्ना बन जाएगी, शेफ रणवीर बरार बन जाएगी और आपको इतनी सारी कुकिंग टिप्स का ज्ञान बांटेंगी क्योंकि आप यही चाहते हैं। अगर अच्छा सा कुकिंग करेंगे तो कौन कमेंट करेगा? मेरे हस्बैंड साहब आप गुटखा जीजू की फरमाइश है। देखिए गुटखा जीजू की क्या हिम्मत, वो चापलूसी के अलावा कुछ करे, लेकिन फिलहाल कंटेंट क्रिएट करने के लिए उनके सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वो भी खुद शौक है। हाँ? मेरी फरमाइश? ओ रियली? एक सेकंड चालू अप्पी, इसके लिए हम सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं। अप्पी छोले भटूरे में कौन सी सब्जी लगती है जरा मुझे बताएंगे? छोले तो घर में होते हैं या फिर आप ब्लिंकिट कर लेते, उसे भिगोने होते हैं एक रात के लिए। और अंदर क्या प्याज टमाटर ये लेने जा रहे हो जो घर में नहीं है? कंटेंट बनाने के लिए अप्पी को देखो अपने पैरों में ना व्हील्स लगे हैं। आप बेनना पगमा पैंडा छे, गुजराती में ऐसा कहा जाता है। जो घर पे बैठना ही नहीं चाहता है, पैरों में व्हील्स लगा लेते हैं, चक्के लगा लेते हैं और मुंह उठा के कोई ना कोई बहाने से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये रेगुलर सब्जियां तो हमारे घर में वैसे भी होती है। ये 15 अगस्त के लिए आप 15 अगस्त आपका कंटेंट है। जैसे आप अलग अलग डेज मनाते हैं वैसे ही इंडिपेंडेंट डे भी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का जरिया है। अगर आप देश की सच्ची नागरिक होती तो आप वोटिंग करने जाती, जो आपका परिवार कभी वोट करने नहीं जाता है। ना आप कोई ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हो, ना ट्रैवलिंग करते हो, तो कभी ढंग से आप रिजर्वेशंस या बुकिंग या टिकट करा के जाते हो, ना कोई नियमों को फॉलो करते हो, अपने बिल्डिंग का मेंटेनेंस तक नहीं भरते हो, गंदगी फैलाते हो। आपके घर के लोगों को पहले आजादी दीजिए, पिज्जा को इंडिपेंडेंट बनने दीजिए, तब रियल इंडिपेंडेंस डे मनेगा। चालू अप्पी गुटखा जीजू, मैं देखो रोज कहती हूँ आप गुटखा जीजू अपने बच्चे को कह रहे हैं आपके बाबा अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। देखिए गुटखा जीजू, अगर आप कुछ भी मुश्किल में है, सिर्फ 2 बार आंखें ब्लिंक कर दीजिएगा और 4 उंगली ऊपर नीचे कीजिएगा, सारी पगलियां आपके सारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड मिलके आपको रेस्क्यू कर लेंगे, यानी कि बचा लेंगे। और देखिए हमारी सोसाइटी में भी डेकोरेशन है। बस जो दिख जाए सामने, जो दिख जाए, गोबर दिख जाए, कूड़े का ढेर दिख जाए, कूड़ादान दिख जाए, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ कंटेंट होगा। फिर सीधे अप्पी पहुंच चुकी है शायद 4474 साल के बाद सब्जी मंडी में, क्योंकि कंटेंट उड़ेलना है। ये सब्जी वो सब्जी, मार्केट बंद है, खुला है। अब अप्पी आप ब्लिंकिट से मंगा सकते थे लेकिन कंटेंट नहीं बनता ना। मुंबई आके हमें ये बीन्स के बारे में पता चला। उससे पहले हम मंगल ग्रह पे रह रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि कोई ऐसी फली या कोई ऐसी सब्जी आती थी। अप्पी हद करो, हद करते हो आप, इतना झूठ बोलते हो। गुटखा जीजू कह रहे हैं और यूपी में वो आप धागा लपेट के बनाते हैं। गुटखा जीजू रेस्टोरेंट जाइए, अपना काम काज संभालिए। ये क्या औरतों की टेरिटरी में घुसते हो? सब्जी, दुपट्टे, मेकअप, फल फ्रूट ये सब में पड़े हो और फिर कहते हो बाबा आजाद नहीं हुए हैं। को आजादी खुद को चाहिए नहीं क्योंकि पैसों की लालच। बाहुबली फिल्म में आपने देखा था ना, माहिष्मती साम्राज्य की एक ही रानी थी, वो थी शिवगामी देवी। और शिवगामी देवी हमारी अप्पी है, उनके इशारों पे सबको चलना पड़ता है। अगर मुफ्त की रोटियां तोड़नी है तो गुलाम तो बनना पड़ेगा। धागे से भी बना लेते हैं। सब्जी मंडी में वो एक और लेडी आई थी ना, उनसे भी कंटेंट उड़ेल दिया। अप्पी बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड मैं आपको दिला के रहूंगी। और ना ब्रेकिंग न्यूज, अप्पी को वर्स्ट ब्लॉगर का अवार्ड दिलाना। आपने क्या सुना? बेस्ट ब्लॉगर। करेला चूहे जैसा दिखता है। वाओ अप्पी, आपको लग रहा है कि आप बड़ी क्यूट लग रही हो। नहीं लग रही हो क्यूट। और गुटखा जीजू कह रहे हैं यहाँ पे रेट बहुत अच्छे, बाहर बहुत महंगे मिलते हैं। गुटखा जीजू पहले गुटखा तो कहो। आप तो करोड़ों करोड़ों रुपए छापते हैं ये ब्रेन रॉट कंटेंट इंटरनेट पे उड़ेल के। आपको क्या महंगाई और आपको क्या सस्ताई, कुछ भी। इतने भी मॉडेस्ट ना बनो। चापलूसी की सारी चरम सीमाएं आप पार कर चुके हैं गुटखा जीजू। ये वाली मिर्ची, वो वाली मिर्ची, भरने वाली सब्जी, अब तुम पूरी बन गई हो मालकिन। गुटखा जीजू मालकिन तो वो पहले दिन से है, आप तो हो गुटखू गुलाम। और फिर देखो पिज्जा, हर बार तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था पिज्जा ये कपल जब भी होता है उनके बीच में कबाब में ये हड्डी बन के काहे घूमती रहती है।
या फिर अप्पी को कुछ समझ नहीं आता है, पिज्जा के क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर ही ये चलती है, या फिर ये इनके बच्चे की नैनी है, या ऑल इन वन है, बताओ, आप जानते ही हो वैसे। ये कितने का है, वो कितने का है, ये बहुत अच्छा है, ये झंडा ले लो, ये ब्रेसलेट ले लो, ये बैंगल ले लो, ये स्टिकर ले लो। अरे कितना टाइम पास। पहले शॉपिंग करने जाना, फिर वहां पे शॉपिंग करते दिखाना, फिर घर आके अलग अलग चीजों का शॉपिंग ऑल करना। 4 से 5 से 7 मिनट तो आपकी ऐसे ही निकल जाती है। अप्पी, मैं आपसे पुरानी चावल हूँ यूट्यूब पे, मैं जानती हूँ आपके सारे हथकंडे, और तभी मैं इन ब्लॉगर्स के हथकंडे जब खोलती हूँ तो फिर कहाँ कहाँ, यहाँ वहां, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, धुआं धुआं। 15 अगस्त है ना कल, उसका सामान लेके आए हैं, फिर एक एक चीजें निकालेगी, दिखाएगी। पिज्जा कह रही है पहली बार इस ग्रह के ऊपर ट्राई कलर के ब्रेसलेट या बैंगल्स इन्होंने देखे हैं, मतलब कभी देखे ही नहीं है। ये कल ही अपने अंतरिक्ष यान से मंगल ग्रह से उतरी है बहन, इसे कुछ नहीं पता है, इसने कुछ दुनिया में नहीं देखा था। मुझे यही चाहिए था। चलो अभी मुझे यही चाहिए था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, पहली बार। शट अप पिज्जा, जस्ट कॉलेज जाओ, अपनी पढ़ाई करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। इंडिपेंडेंस डे आपके घर में जरूरी है भाई। आप, देश आजाद हो गया, 80 साल हो गए, ये कब आजाद होने वाला है गुलाम। वो ये बैंगल, ये मैं बच्चा फ्लैग के साथ खेल रहा था, उसकी स्टिक उसके आंख में लग जाती तो। चालू अभी को कोई लेना देना नहीं है ना, बच्चे को कभी ये टॉयज देने वाली है। इतने घर में जो सारे टॉयज है, ये पता नहीं कौन से कोने में डंप करके रखे होंगे। ये अनपढ़ लोगों के घर में यही होता है। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से टॉयज लेके आते हैं। ये मैं एटलीस्ट अप्रिशिएट करूंगी इनकी भाभी जी को, नानी कम नैनी, वो इनके बच्चे को, बेबी रू को अच्छे से टॉयज वगैरह खेलने के लिए देते हैं, एंड बहुत ही अच्छे से। बच्चा इतना वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड है, क्योंकि माँ बाप के अंदर ही कुछ नहीं है। ये क्या सिखाने वाले हैं बच्चे को। भाभी ने बच्चे को 2 चोटियां बनाई थी, कुछ पिन विन लगाई थी, तो बस यहाँ पे भी कॉपी करेगी। चालू अपी इज इक्वल टू कॉपी कैट। ये वाला रेस्टोरेंट में सजेगा, ये वाला यहाँ सजेगा, ये वाला वहां सजेगा, बस करते रहो टाइम पास। फ्रेंड्स। अभी बच्चे ने तो ऑफकोर्स हेयर पिन्स निकाल दिए ना, बच्चे को तो नहीं कंफर्टेबल लगता है बालों में, तो निकाल दिया, हाथ में कुछ पहनाया, तो वो पिन्स चालू अभी ने खुद पहन ली। तो गुटका जीजू आग ठू गुटका ठूटके हुए कहते हैं गुटकू गुलाम जीजू, अरे ये जो पिन तुमने पहन ली। तो अप्पी कहती है मेरा भी तो मन करता है ना। अप्पी, आपका मन और कितने सालों तक ये छोटे बच्चे ही बनने का करते रहेगा? हाँ बताइए, आपका बच्चा भी कल जाके बोर्ड एग्जाम देने लायक या कॉलेज में जाने लायक उम्र का हो जाएगा, जाएगा कि नहीं ये तो मुझे गारंटी कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। आप बिल्कुल छोटी की छोटी ही होती जाएगी। वैसे पीछे बास्केट में काफी सारे टॉयज दिख रहे हैं, तो बच्चे को वहां पे बिजी क्यों नहीं कर रहे हो? जो बच्चा लिखा होगा, ये लिखा होगा, हम ट्रायल कर लेंगे, ये बैंगल्स है, ये यहाँ लगेगा, ये वहां लगेगा। क्या है भाई, ये छोटे बच्चे भी अब नहीं करते ये सब, पर कंटेंट निकालना है और कुछ दम नहीं है। गुटका जीजू आग ठू गुलाम जीजू नाइस 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 कह रहे हैं। गुलाम जीजू को बस एक ही शब्द आता है, इनकी डिक्शनरी में एक ही शब्द है, नाइस नाइस नाइस। बच्चे के कपड़े नाइस नाइस, 15 अगस्त का सारा स्टफ नाइस नाइस। गुटका जीजू आपकी गुलामी, नो नाइस नो नाइस। तो हम आ गए हैं किचन में, हम बनाएंगे भटूरे, जिसके हमने रेसिपी देखी थी। ये रेसिपी यूट्यूब पे करोड़ों रेसिपीज के वीडियोस है, हम आपकी रेसिपी काहे देखे? हाँ, छोले भटूरे में क्या सीखने लायक है? नया जन्म हुआ बच्चा आ रहा है, आपके बच्चे को पूछो, उसे भी भटूरा बनाना आता होगा, उसे भी छोले बनाने आते होंगे। क्या नई रेसिपी आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो? कुछ तो नया बताओ, कुछ तो नया एफर्ट डालो। नहीं, बट लोग यही ब्रेन रॉट कंटेंट देखते रहते हैं। किसी व्लॉगर को कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग देखते ही रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा, दुनिया भर के लोगों को पता ही होगा। नहीं बहन, हमें सब पता है, लेकिन आप कल ही आई है ना मंगल ग्रह से, तो आपको नहीं पता है आपकी और ये आपकी नैनी कजिन है, दोनों एक तो किचन में खड़े हैं, मेरे ख्याल से तीसरे जन को जाने की भी जगह नहीं होगी, पूरी जगह ये घेर के खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने ये आटा है, इसमें ये है, चीनी आती है नहीं आती है, फलाना है ढिमकाना है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तुम्हारे छोले भटूरे तुम्ही को मुबारक हो, तुम्हारी बकर बकर। चूसी डाली, नमक डाला, अरे चीनी मत डालो, चीनी मत डालो। अरे 1-2 चम्मच चीनी में क्या हो जाएगा? भटूरे में थोड़ा सा रंग आए उसके लिए, उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस को और हेल्प करने के लिए, फास्ट करने के लिए चीनी डाली जाती है। अब उतनी चीनी ना खा के आप कौन सी है सेहत को बचाने वाले हो? हाँ, छोले के अंदर इतना सारा ऑयल आएगा और भटूरे जो आप तलने वाले हो उससे क्या होगा? और आप कल तो वो ट्रेडमिल पे चलने वाली बात कर रहे थे कि अरे हम फिट होंगे, ये होंगे, वो होंगे। जिम का ड्रामा खत्म। हर रोज अनहेल्दी खाना खाना, हर रोज डिजर्ट्स बनाना, हर रोज तली हुई चीजें खाना। और ये गुटका जीजू आग
टू 14th अगस्त 15th अगस्त, हाँ, छुट्टी के दिन तो रेस्टोरेंट से कितना रश होता है। आप घर पे क्या कर रहे हो? हाँ, रेस्टोरेंट में जाओ, वहां का कुछ मैनेजमेंट देखो, कोई और नई डिशेस लाओ, उसे एक्सपांड करने की कोशिश करो, उसे बेटर बनाओ, वहां पे क्लेanलीनेस देखो, उसकी क्वालिटी सुधारो, क्वांटिटी पे ध्यान दो, कुछ डेकोर में ध्यान दो। नहीं, हम घर में बीवी के आगे पीछे भागेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट तो हमने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खोला है। मेन धंधा, हमारा मेन रोजी रोटी यूट्यूब पे व्लॉगिंग करके है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम मेहनत करके रोज के लाखों लाखों रुपए मिलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना हाई हो। यहाँ पे सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है और थोड़ी सी एडिटिंग, दैट्स इट। कुछ नया नहीं करना है और लाखों लाखों रुपए बनेंगे। अब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब इन्हें मेहनत की आदत तो रही नहीं, थैंक्स टू इनके ब्रेनलेस व्यूअर्स। और आप का कॉन्फिडेंस देखिए, अरे ऐसे ही छोले भटूरे बनेंगे, आप मेरे हाथ चूमेंगे। और यहाँ पे गुटखा जी जो टू प्राउड गुलाम बनते, प्राउड टू बी गुलाम कह रहे हैं, देखते हैं आपके हाथ चूमेंगे या आपके हाथ तोड़ेंगे। गुटखा जीजू सच बताइए, सच में आप ये कर सकते हैं? हाथ तोड़ेंगे? सीरियसली? मुझे लगता है आपको दौड़ दौड़ के भाग भाग के गांव जाने में इंटरेस्ट आ रहा है। चालू अपनी डंडे मार मार के भगाएगी, हिम्मत है क्या किसी की? महिष्मती साम्राज्य की शिवगामी देवी के बारे में ऐसी बात करते हुए आज गुटखा जीजू को महिष्मती साम्राज्य की काल कोठरी में डाल दिया जाए। कौन इतना फ्री बैठा है? किसी का हस्बैंड इतना फ्री बैठा है, राइट? कोई कुकिंग में हेल्प करे वो खराब बात नहीं है। सभी हस्बैंड को घर के कामों में, कुकिंग में, सब में हेल्प करानी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। कौन सा हस्बैंड फ्री होता है? उनके कामकाज के समय के अलावा वो जब फ्री होते हैं तो हमें थोड़ा सा हेल्प करा देते हैं, करानी भी चाहिए। बट ये हमेशा व्लॉग में इधर इसके आजू बाजू घूमता रहता है, ड्राइवर बनता रहता है। अब ये पानी का बोल लेके पानी डालने में हेल्प कर रहा है आटे में। भाई अपना जमीर बेच के, अपना आत्मसम्मान बेच के गुलामी करना, आटा गूंदना आप सबसे कठिन काम है। तो गुटखा जीजू आप गूंद दीजिए आटा, कठिन काम है तो आपकी प्रिंसेस महिष्मती साम्राज्य की शिवगामी देवी को आप काहे आटा गूंदवा रहे हो? दो मजदूरों को बुला दो फावड़े लेके। वो जो सीमेंट पानी वगैरह का घोल बनाते हैं ना कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो जो मशीन होता है उसके अंदर आटा डाल के गूंदवा दो। या फिर सौरभ जोशी की तरह डो मेकर लेके आओ और उसका भी कंटेंट बना लो, जैसे आपने कॉफी मेकर का कंटेंट बनाया था। क्या बकैती चल रही है भाई, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। आज तो भारती के ब्लॉग्स की तरह आपने काफी सारे मीम्स डाले हैं और क्रिंज बनाने की पूरी कोशिश हम करेंगे, जिससे लोगों का दिमाग जितना सड़ा है ना और सड़ जाएगा। फ्रेंड्स, हमने कुछ मसाले यहाँ रखे, फ्रेंड्स हमने कुछ मसाले यहाँ रखे, वहां रखे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपी आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अपी अब बना रही है छोले और गरम गरम ऑयल में प्याज का पेस्ट डालने में उई माँ ऐसे ऐसे जैसे कि नीता अंबानी जी भी इनके एंटीलिया में आराम से कुकिंग करके बैठ जाती होगी। ऐसे ड्रामे नहीं करती होगी ना, लंदन की महारानी ये ड्रामे करती है। लेकिन हमारी चालू अपी गरम गरम ऑयल के अंदर प्याज का पेस्ट डाल के जैसे उन्हें एक जीत की प्राप्ति हो गई उतनी खुश हो रही है, अपनी पूरी बत्ती ही दिखाते हुए। भटूरे के डो को अंदर ओवन में डाला, ये किया, वहां पे पिज्जा काई काई कर रही है, पीछे नैनी खाला काई काई कर रही है। ये गुटखा जी जो काम धाम को जय नहीं, बेटा आपके बाबा अभी तक आजाद नहीं हुए। गुटखा जी जो आपकी इच्छा से आप खुशी खुशी नाचते कूदते गाते हुए गुलामी आपने खुद पसंद की है। और ये कौन इतना किचन में, देखो किचन में कोई जेंट्स आए वो बुरी बात नहीं है, पूरा घर सभी का होता है, लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं। जब फ्री होते हैं तो वो डेफिनेटली किचन में काम करते हैं। सारे काम जेंट्स को भी करने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये बंदा, मतलब मैं सच बता रही हूँ कि खाना एक तो जल्दी जल्दी हमें पहुंचना होता है यार, इन्हें तो कहीं जाना भी नहीं होता है, सॉरी, चलो मेरी गलती है। वरना जल्दी जल्दी में हम काम करते हैं ना और आसपास कोई मंडरा रहा होता है तो हमें डिस्टर्ब होता है, फोकस नहीं कर पाते हैं। बट खैर छोड़ो, यहाँ पे इनको किनको कौन सी जॉब पे जाना है, कहीं घर से बाहर जाना ही नहीं होता है। यही बकर बकर करके तो ये 8-10 लाख रुपए छाप देगी, क्या करे। छोले बन गए, छोले आधे पके हुए हैं भाई, कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा, ये सिर्फ कैमरे के लिए ड्रामा था। एंड इनको लगता है ओ जिसमें चीनी होती है वही चीज खाने से शुगर बढ़ती है या हेल्थ को नुकसान होता है। बहन, मैदे के अंदर ग्लूकोज सीधे ही आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या लेवल का स्पाइक करेगा आपको पता भी है। हे गुटखा जीजू गुलाम जीजू भी उसमें अपना ये ना चमचो हला भी रहा है। आप चमचे बने हो और आप चमचा कर भी रहे हो, देख लो आपका रोल यही है।
फिर हम यहाँ पे घूमने चले गए थे, फिर हम वापस आए, फिर ये देखो हमने छोले बनाए हैं जो पके नहीं है, यहाँ पे बाजू में भटूरे हैं, इनकी शाही आंटी को कह रहे हैं, शाही आंटी भी इनका कंटेंट है, देखो कंटेंट बनना पड़ेगा, हाँ सबको 2-2 5-5 मिनट देना पड़ेगा, 22 मिनट का व्लॉग तैयार हो गया है, सबको मैं थोड़ा कुछ खाना दे दूंगी, तो 2-4 सूट दे दूंगी, 2-4 चीजें दिला दूंगी, यहाँ पे छत मिली है वहां पे पड़े रहो, बस उसके बदले में हमारा कंटेंट बनते रहो। अब भी मैं आपको डेयरिंग देती हूँ, आप और आपका गुलाम जीजू, हमारे गुलाम जीजू, चलिए मिलके कभी कंटेंट क्रिएट करके बताइए, पूरा एक व्लॉग खाली बना के दिखाइए, इनके बस का है ही नहीं। और इनके पास डाइनिंग टेबल होते हुए भी ये जमीन पे बैठ के खा रहे हैं, इनके पास इतना अच्छा सोफा है फिर भी ये जमीन पे बैठ के खा रहे हैं, गंवार ही हुए ना, सिविलाइज कहाँ हुए। हमारे सुशामृत रेस्टोरेंट से ही आ जाता है, इतना अच्छा मिलता है, हाँ काश ये अच्छा बन जाए, चालू आप इधर शराब। फिर से बच्चे को कोई खिलौने नहीं दिए हैं, फ्लैग यहाँ पे दिला दिया है, फ्लैग भी अप्पी ने जो पकड़ा है वो उल्टा है, उसके अंदर कुछ देखना समझना कुछ नहीं। हरी सब्जी बनानी चाहिए, ये बनानी चाहिए, अप्पी आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, यू विल बी द लास्ट पर्सन जिससे हम कुछ ज्ञान लेंगे, हाँ उसे तो हम इस दुनिया से जाना पसंद करेंगे। गुटखा जीजू ने चखा और अपने दिल पे पत्थर रख के इतना झूठ बोला है कि अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, अच्छा बना, अच्छा बना, चापलूसी करनी पड़ेगी वरना मार मार के दौड़ा दौड़ा के गाँव भेज देगी अप्पी। चलिए अभी हम कुछ खाना खाते हैं ना, तो छोटे बच्चे को क्या करते हैं, छोटी सी प्लेट में थोड़ा सा एक रोटी का पूरी का टुकड़ा दे देते हैं, थोड़ी सी सब्जी दे देते हैं, जिससे बच्चा उसमें ऑक्यूपाइड रहे, या उसे भी एक निवाला दे देते हैं। यहाँ पे बच्चा पूरा निग्लेक्टेड, बच्चे में कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, एक प्रॉप है, इधर उधर बेचारा डोलता रहता है। और ये शाय आंटी को तो कोई लेना देना नहीं है, ना ये दादी के तौर पे ना नानी के तौर पे, पर ना दादी नानी के गोद में बच्चे कितना खेलते हैं, उन्हें देख के मतलब इतना भागते हैं बच्चे इनके पास, ठूसम ठूस सूटम सूट। बस गुलाम जीजू के बाद किसी को छोले भटूरे पसंद है तो पिज्जा, नैनी खाला मिलके खा रही है। और देखिए सो सॉरी, इनके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट बहुत वियर्ड लगता है ये जब ये उस दिन ना वो दिल्ली गए थे, होटल में भी पैरों को लंबे करके जो ये ऐसे मतलब थाली प्लेट जो रखी है, सो सॉरी नैनी खाला, प्लीज आप डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ के खाए, या प्लीज ये दृश्य हमें ना दिखाए। जिस पैन में बनाया है उसी पैन लेके बैठ गए हैं, बहन आपके पास कोई सर्विंग बाउल जैसा नहीं है। ओ माय गॉड, और आज मैं क्या देख रही हूँ, पिज्जा एक छोटे से बोल के अंदर आज छोले इन्होंने डाले हैं। ओहो अप्पी, आप हमारा फीडबैक ले रही है। वैसे व्लॉगर्स हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं, इतने सारे अनेकों पॉडकास्टर से पता नहीं मैं इन ब्लॉगर्स की फेवरेट पॉडकास्टर कैसे बन जाती हूँ, इतना सच क्यों उगलती है बहन। यही तो प्रॉब्लम है ना यार, कुछ ज्यादा ही सच बोल जाती हूँ। पिता जी आप अपनी बॉडी को जरा देखिए, और ये नैनी खाला कभी देखती नहीं है अपनी बेटी की तरफ कि बॉडी किस हद से बढ़ाई है, 100 kg से ऊपर ये लड़की निकल गई है। हाँ ये तला हुआ खाना कोई अच्छा है क्या, ये एक प्लेट छोला भटूरा खा के आपको कम से कम 1.5 घंटा 10 से 12 हजार स्टेप्स वॉक करना चाहिए, या आधा घंटा रनिंग करनी चाहिए, या जिम करना चाहिए। कौन करेगा, कोई नहीं, ब्लॉग बंद करके खर्राटे मारेंगे सब। सबको अच्छा लगता है, सबने देखो झूठी झूठी तारीफें करी, क्योंकि अप्पी सब आपके टुकड़ों पे पलते हैं, तो आपकी तो देखो फेक फेक चापलूसी करनी पड़ेगी ना। और अप्पी को बड़ा आत्मसंतोष की प्राप्ति हो रही है कि सबको अच्छा लगता है, फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आपको अपनी तारीफें सुनना अच्छा लगता है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है मुझे, हाँ ताकि मैं ऐसे और घटिया ब्रेन रॉट कंटेंट और आगे आने वाले दिनों में उड़ेलूंगी। और पिज्जा ने कुछ अपनी रील शूट करी है, कुछ फेनिया वगैरह डाला है, इतना डिजर्ट्स आप बनाते हो, खाता कौन है। इनके शरीर तो देखो आप क्या कर रहे हैं, अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं ये लोगों को, क्या इनसे देख के हम क्या सीखे, रोज मीठा उड़ेलते रहो भाई। और ये सब प्री डायबिटिक एंड सब ओवरवेट है। अब कोई लिख रहा था अरे आपकी प्रोनाउंसिएशन आप ओबेज ओबीज, अरे जो भी है बहन, शब्द चाहे जो भी है, अर्थ समझ गई ना तुम, हाँ कि सारे ओवरवेट है। मेरे को इंग्लिश सिखाने से क्या होगा, इनका वजन कम कराओ। आई बड़ी शेक्सपियर की सौतीली चाची, फिर से कोई सब्जी है उसको उठा के ये गांव की ऐसी है ये वैसी है, क्या कोई बात में दम है क्या यार। ओ माय गॉड, और नेक्स्ट फ्रेम में अप्पी एकदम क्लोजअप में तैयार हो गए, इतना खतरनाक आई शेडो, ओ माय गॉड, अरे मुझे रात को नींद आएगी क्या, हाय राम। और फिर वही नीचे 15 अगस्त के लिए फालतू में अपना फोटो सेशन कंटेंट के लिए, और यहाँ पे पिज्जा पियान आ गए हैं, और इनसे भी ये कुछ रसगुल्ला टाइप बनवा रही है। पता नहीं रसगुल्ला और गुलाब जामुन में काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो रसगुल्ले की चाशनी है वो थोड़ी सी पानी वाली होती है, एंड गुलाब जामुन की चाशनी में बहुत ज्यादा शुगर ज्यादा होती है, अंदर चाशनी होती है।
और दोनों को पहले ही बता दिया गया है, देखो तुम लड़ना, अंदर अंदर हो सके उतने आर्ग्यूमेंट करना, जिससे ये हमारा जो व्लॉग है, ये कंटेंट है, ये और इंटरेस्टिंग बने। आधे लोग पिज्जा की साइड होंगे, आधे लोग पिहान की साइड होंगे। मेरे साइड तो देखो कोई होगा नहीं, मुझे तो गालियां ही देंगे क्योंकि अब आप काम ही ऐसे करते हो। और ये पिज्जा को कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है क्या? हाँ पिहान, तुम्हें कुछ पढ़ाई नहीं करनी है क्या? हाँ, ये किचन में घुस के तुम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? कोई माँ कोई नहीं बोलने को तैयार है, क्योंकि अगेन सब वही है, चालू अपी के टुकड़े पे पल रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आधी रात को भी गुलामी करनी पड़ेगी, गुलाम तो गुलाम है। वो बच्चा इधर उधर घूम रहा है किचन में, पीछे कोई गैस सिलेंडर वगैरह रखा होगा, गैस के ऊपर कुछ उबल रहा है, कुछ लेना देना नहीं, बच्चे की सेफ्टी भाड़ में जाए, कंटेंट इंपॉर्टेंट। पिज्जा बोल रही है, फ्रेंड मुझे बोला था पिया ने कि सब चीज मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन ये तो कुछ सब मुझे ही पुट पुट के बना रहा है। क्योंकि बहन, आपका जो भाई है वो कोई शेफ संजीव कपूर के चाचे के मामे के फूफे का बेटा नहीं है। उसे जितना आएगा उतना वो करेगा, मजबूरी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पड़े हो, गुलामी करनी है, कंटेंट का हिस्सा बनना है। जाओ जाके पढ़ाई कर ले बहन। पिज्जा चालू अपी की पूरी चमचागिरी दिल से करती है। देखिए सबसे बड़ा गुलाम कौन चालू अपी के घर में? ऑप्शन ए, गुलाम गुटखा आठ जीजू या पिज्जा। दोनों में लड़ाई चल रही है, बाल खींच खींच के एकदम कुश्ती करेंगे कि सबसे बड़ा गुलाम तो मैं ही बनूंगी। नहीं, सबसे बड़ा गुलाम तो मैं ही बनूंगा। मैं बाहर जाके आई थी, मी मुझे लगा सब रेडी हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे तो सब वही का वही है। शट अप भाई, आखिरी 5 मिनट वही टाइम पास चला जो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको कोई पॉइंट लगा तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना। मेरे सहन शक्ति भाई, मेरे टॉलरेंस लेवल बहुत ही कम है, खास करके नॉनसेंस को तो भाई मैं टॉलरेट कर ही नहीं सकती हूँ। अरे ट्राई कलर खाने का कलर डाला है, हे भगवान, सबसे अनहेल्दी चीजें कोई कैसे बनाई है? आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाती हूँ। देखा पूरा क्रिंज सीख चुकी है ये पिज्जा भी। हो सके उतनी इरिटेटिंग बनेगी, सबको पकाएगी। खैर कैसे बताओ बेटा, शट अप। और फिर मुंबई में कहाँ लाइटिंग है, अपनी नहीं दिखाएगी तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, हम तो देख ही नहीं सकते हैं ना, हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि माहिष्मती साम्राज्य की महारानी शिवगामी देवी राज्य में टहलने निकली है और वो दिखाएगी तो ही हम डेकोरेशन देख सकते हैं। डेलुलू बनने की भी हद है भाई। और यही कार के बाहर ऐसी चूड़ियां दिखाते हुए, लाइटिंग दिखाते हुए, फ्रेंड्स ये है सीएफ स्टेशन, फ्रेंड्स। अरे बंद कर, बस कर, जा बहन, जाके 8-10 हजार 15-20 25 हजार स्टेप्स कर तो कुछ तेरा भला होगा। बगैती मत कर। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर। शट अप। चलो भाई, कुल मिला के इनका घटिया ब्लॉग खत्म हुआ जिसमें कोई दम नहीं है। हम सीधे पहुंचते हैं इनकी पगलियों के पास। कमेंट्स पे कलेश। भटूरे में चीनी गोल्डन कलर के लिए ऐड करते हैं, उससे मीठे नहीं होते हैं भटूरे। बहन, तुम्हें किसने पूछा? तुम काहे अपना ज्ञान यहाँ पे उड़ेल रही हो? हाँ, शेफ विकास खन्ना की बड़े चाचे की छोटी बहन की बड़ी बेटी या शराब। मैडम, पिज्जा gave you your jewelry in a tray. It's not called creativity but presentation. Creativity means you created jewelry or made those jewelry. अरे बहन, कहाँ इनको समझाने जा रही हो? ये बगली को गलत जगह पे सही बात बोलने के लिए माहिष्मती साम्राज्य की काल कोठरी में डाल दिया जाए। अपना ज्ञान काहे उड़ेलने आई बहन? यहाँ पे दिमाग घर पे छोड़ के आना होता है ना। हाँ, इतनी समझदारी की बातें क्यों कर रहे हो? Why pizza is behaving like a चमची? अरे नो, शी इज नॉट बिहेविंग लाइक अ चमची, शी इज चमची ओनली। बहन, उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं सब। इतनी चाटुकारिता ऐसे बिहेव कर रही है जैसे बच्चों की तरह। इनका बच्चा भी ऐसी हरकत नहीं करता है। बच्चा भी बड़ा मैच्योर है, बेचारा प्यारा सा है। ये क्लैपिंग वगैरह करता है, चालूपंथी की हद है। देखो, आपने देखा ना, काम हो गया, इनको वॉच टाइम मिल गया, पैसे आ गए। बहन चलो आगे बढ़ो। गुटखा जीजू एक्ट हुआ, बहुत फनी हो। पूरा व्लॉग हंस हंस के पागल हो गई। ये पगली का इलाज मैं कराऊंगी, खुद जान पे खेल के कराऊंगी। जिसे गुटखा जीजू एक्ट फनी लग रहे हैं, इनका नाम फनी है बहन, इसकी हरकतें नहीं। नैनी खाला खाएगी 7-8 छोले भटूरे। यस, अपी ने एक एक्सेल शीट मेंटेन की है जिसके अंदर कौन कितने निवाले खाता है, कौन कितनी सांसें लेता है, सब कुछ गिनती है अपी। कितने चावल के दाने बिरयानी में खाए, सब कुछ हिसाब रखती है, समझे? मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता है। और चाहे 75 किलो बिरयानी निगल जाए, 87 भटूरे निगल जाएगी, कोई हिसाब नहीं है उसका। औरों को नीचा दिखाती रहेगी। अपी का खून बढ़ता है ऐसे। नैनी खाला की लाइफ बढ़िया है, कोई खर्चा ही नहीं। भांजे के यहाँ पूरी लाइफ बच्चों के साथ निकाल देना। देखो भाई, होता है, सबके जमीर नहीं होते हैं, सबका आत्मसम्मान नहीं होता है। मुफ्त खोरी भी कोई चीज होती है, समझो। एक पगली शेफ रणवीर ब्रार की
पड़ोस की, चाची की, मामे की, फूफे की, दामाद के जेठ की चौथी बेटी है और वो कह रही है कि गुलाब जामुन और रसगुल्ले आर टू डिफरेंट थिंग्स। गुलाब जामुन की चाशनी थिक बनती है और रसगुल्ले की शराब। इसके मुंह में 2 रसगुल्ले डाल दिए जाए जिसे ये चबाने में व्यस्त हो जाए और अपनी बकैती ना करे। हमेशा गलत जगह पे सही बातें क्यों करते हो आप लोग? ये आपसे कमेंट्स निकलवाने के ये इनके हथकंडे है बहन। जानबूझ के गलत गलत बातें करेंगे, गलत गलत कुकिंग करेंगे, समझो। आज फ्लैग गलत तरीके से पकड़ा है जानबूझ के, जिसे ट्रोल हो जाए, जिससे ये रेलेवेंट बनी रहे। वरना बहुत सारे ब्लॉगर्स है जिनका कोई नाम नहीं ले रहा है ना, उन्हें कोई याद नहीं कर रहा है, अब उन्हें लोग भूल गए हैं। पिज्जा नौकर बन के रह गई। आज से कुछ सालों बाद जब पिहान कुछ बन जाएगा, नहीं पिहान का भी वही हाल है, वो भी कैमरामैन ही बनता है बहन। आप कौन सी दुनिया में रह रही हो? पिज्जा इज टू मच अनोइंग पर्सन, टू मच टॉकिंग। बहन आपको देखो एक ग्रामर के क्लासेस की सख्त जरूरत है, आप वहां पे अपना वक्त डालिए, यहाँ पे जाया ना करें। आप सब्जी मार्केट में भी चले जाते हो ताकि गुटखा जीजू आख ठू सब्जी का पैसा ना मार दे। इतनी सही बात, ओ माय गॉड, इतनी सच्ची बातें मत करना बहन, सच बोलना मना है यूट्यूब पे। चाटुकारिता करो, चापलूसी करो। मैंने परसों ही छोले भटूरे बनाए थे, आधे घंटे में 10 लोगों को खिला के मैं फ्री हो गई थी। मैंने इतनी नौटंकी नहीं करी थी, लेकिन चालू ने तो पूरा कंटेंट बना दिया। बहन आप ब्लॉगर हो नहीं ना, ये ब्लॉगर है। ये नौटंकी करके उससे 8 से 10 लाख रुपए मिलेंगे तो क्यों ना करे आप, मैं, हमारा पूरा खानदान करेंगे ना। चालू, यू हैव टू कॉपी शिपिका इन एवरीथिंग। व्हाई पुटिंग क्लिप्स ऑन योर सन्स? कॉज इतना तमाशा ना करो, बहुत बुरा लगता है। आपने देखा ना तमाशा, बस बात हो गई खत्म। Why your life is limited to food, clothes, suits, makeup, biryanis only? इससे ऊपर उठकर नहीं सो सकती हो क्या तुम चालू? Whether it's Independence Day or Eid, सिर्फ खाना पीना और शॉपिंग। Look at everyone's health, बड़ी इन्फ्लुएंसर बनी रहती है। देखो आपने ये कंटेंट देख लिया ना, उनका काम हो गया, कमेंट कर दिया इनके एल्गोरिदम को और हेल्प कर दी। मैं ये कह कह के थक जाऊंगी भाई, पता नहीं मैं नींद में भी शायद यही बोलूंगी। मेरी आत्मा भटकेगी ना मेरे जाने के बाद, वो भी यही कहेगी आके यूट्यूब पे, व्यूअर्स जागो, व्यूअर्स जागो। कोई जगने वाले नहीं है बहन, तू अब सो जा। चलो तो हम ही सो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने मूड का सत्यानाश, दिमाग का भाजीपाला ऑलरेडी करवा दिया है। जो रह गया है वो रह गया है। अगर आपकी इच्छा है, आपने नोटिस किया है, तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण। और जाते जाते आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाला है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। अच्छा लगा है लाइक करना, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप करना। बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।